नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर जादौन यदुवंशी समाज द्वारा छाता कस्बे में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा तीर्थ नगरी मथुरा नगरी लल्ला के स्वागत में दुल्हन की तरह सजी हुई है। जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या मथुरा में लगी है। मथुरा वृंदावन के अलावा सभी ब्रजभूमि के मंदिरों को एवं जन्मोत्सव के मौके पर सजाया संवारा गया है। मथुरा नगरी दुल्हन की तरह दिव्य एवं आकर्षित तरीके से सजी हुई है। आज यानी 7 सितंबर रात्रि 12 बजे कान्हा का जन्म अभिषेक होगा। लल्ला के स्वागत में सभी जगह जगह ब्रजभूमि में आयोजन किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर सभी कृष्ण भक्त खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में मथुरा जिले के छाता कस्बे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के मौके पर जादौन यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शोभा यात्रा धूमधाम तरीके से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में प्रसिद्ध झांकियां एवं बैंड आकर्षण का केंद्र रहे। यह शोभा यात्रा बिहारी जी मंदिर से होते हुए बड़ी पानी की टंकी, सब्जी मंडी, मेन चौराहा, छाता, नई तहसील होते हुए वापस हनुमान बगीचे पर जाकर संपन्न हुई। यदुवंश शिरोमणि आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी के मौके पर इस शोभा यात्रा में यदुवंश समाज के 52 गांव की सरदारी सम्मिलित हुई है। दिनेश जादौन की रिपोर्ट। आज जो कृष्ण जन्माष्टमी हमारे ब्रज में, मथुरा में, हमारे पूरे देश में और पूरे विश्व में मनाई जा रही है और हमारे छाता में ये बहुत ही भव्य शोभा यात्रा के रूप में एक मनाई जा रही है और हमारे छाता में पूरे 52 गांव की सरदारी आज पधारी है। मैं उनका नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो 52 गांव की सरदारी हमारे छाता में पधारी है और अभी एक बहुत ही बड़ी और बड़ा ही जुलूस, एक भव्य शोभा यात्रा जिसे हम कहेंगे, बहुत ही कृष्ण जन्माष्टमी के उस समय हम निकालेंगे। चलो साहब, आपसे ये भी जाने कि लगभग छाता में कितने वर्षों से परंपरा चली आ रही है शोभा यात्रा? ये जो है हमारे पिताजी पहले कार्यकाल रहा था, हमारे पिताजी चेयरमैन थे, हमारे पिताजी पहले चेयरमैन थे और अब जो है हम अब उनका स्वर्गवास हो गया है। अब जो है ये दूसरी बार निकाली जा रही है और ये बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, यद कुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जगत के आराध्य हैं, जगत के आधार हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके वंश में से हैं। छाता में इस शोभा यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष से हुई है और इस वर्ष भी दिव्य और भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें हमारे जादौन समाज के सब गांवों की सरदारी है। तो यहाँ बाहर से जो लोग आए हैं उनका भी हम धन्यवाद और आभार करते हैं और उम्मीद हम ये करते हैं कि अब हर वर्ष, पिछले वर्ष से शुरुआत हुई है, हर वर्ष दिव्य और भव्य शोभा यात्रा भगवान श्री कृष्ण की निकलती है। यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से निकलती है? ये बिहारी जी मंदिर से शुरू होगी और कठमालिया थोक होते हुए जाकर जादौन मोहल्ले से होते हुए और बीच का तो ब्राह्मणपाड़ा, हरनाटिया तो ब्राह्मणपाड़ा होते हुए और तहसील के सामने होते हुए और पल्ली छतरी से होते हुए बाजार में होते हुए आकर के और हनुमान बगीचा। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं दिनेश जादौन। इस समय मौजूद है छाता कस्बे में। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है यदुवंश जादौन समाज के द्वारा। यहाँ पर 52 गांव के आए हुए संभ्रांत व्यक्ति एवं समाज के लोग उपस्थित हैं। दिव्य एवं भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पूरी समाज यहाँ पर एकत्रित है। आइए जानते हैं किस तरीका से शोभा यात्रा का निकलना हो रहा है। और जो बताए, ये जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा छाता कस्बे में निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना है? यद कुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा पिछले वर्ष से यहाँ शुरू हुई है और भगवान श्री कृष्ण तो जगत के आराध्य हैं, संसार के पालन करता है और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम उनके वंश में से हैं। तो हमारा इतना दायित्व तो बनता है कम से कम उनके जन्मोत्सव पर हम उनको याद करें, उनकी एक शोभा यात्रा निकालें। पिछले वर्ष शुरू हुई थी, पिछले वर्ष निकाली और इस वर्ष इसको और दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास किया गया है। तो हमारी कोशिश, हमारे छाता के सब जादौन समाज की कोशिश ये होगी कि हर वर्ष इसको दिव्य और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाए। जैसे कि मथुरा नगरी की बात करें, अलौकिक के जन्म को लेकर के काफी
सुंदरता, भव्यता और दिव्यता नजर आ रही है मथुरा में। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे अनुभूति कर रहे हैं आप, देखो, कैसा महसूस कर रहे हैं? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, तो वो इसी वजह से मथुरा में ज़्यादा मनाई जा रही है। और हम जादौन ठाकुर यदुवंश से हमने जन्म लियो, तो हम ये चाहें और हमारी बिरादरी ये चाहे कि भूली भई है कि हम भगवान के कृष्ण में जन्म में पैदा भये, हम भूले भये हम। तो इस वजह से धूमधाम से छाता की सरदारी और भी हमारे गांव के अन्य गांवन के सरदारी सभी धूमधाम से मना रहे। क्या कुछ शोभा यात्रा में देखने को अद्भुत मिलेगा? छाता में जो कस्बे में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या अलौकिक देखने को मिलेगा? यहाँ क्या भव्यता नजर आ रही है? सर्वप्रथम आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसमें यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो इसमें क्या है कि यदुवंश समाज में कुछ जो कुरीतियां पैदा हो गई हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए यदुवंश समाज अब जागृत हो चुका है। हमारे जो युवा हैं वो अब सत्य और असत्य का भेद करने लगे हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारे अंदर कुरीतियां आ गई हैं, जो असंगठित, जिनके कारण हमें फूट हो गई है, हम जो है एकत्रित हो, संगठित हो और इस समाज को जो पहले शिरोमणि था भगवान कृष्ण के जो स्वरूप है, उनको हम अपना आदर्श मानते हुए उनके गुणों को, लक्षणों को हम अपने अंदर अपने व्यवहार में धारण करें और उनके चित्र के बजाय हम उनके चरित्र की पूजा करें, उनके चरित्र का करें और चरित्र को ये देखें कि भाई हम अपने चरित्र में किस तरह से सुधार ला सकते हैं, तभी हमारा ये शोभा यात्रा निकालना सार्थक होगा। इति ओम शम। जैसे कि हमारे साथ में मौजूद है यदुवंश महासभा के अध्यक्ष महावीर सिंह यदुवंशी, आइए संपर्क करते हैं उनसे शोभा यात्रा के बारे में। अध्यक्ष जी, आपसे हम जान रहे हैं शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ उद्देश्य है शोभा यात्रा का और कहां से कहां तक निकाली जाएगी? मैं हूँ आपके सामने दिनेश यादव। इस वक्त छाता कस्बे में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर यदुवंश समाज के संक्रांत लोग मौजूद हैं, 52 गांवों से सरदारी आई हुई है। आइए जानते हैं हम उनसे विशाल शोभा यात्रा के बारे में। जी बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधेलाल यदुवंशी है और सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण के 5250वें जन्मोत्सव पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और कोट कोट बधाइयां देना चाहूंगा। भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं और भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जो निष्काम कर्मयोग और शांति और कर्म भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का जो अंतिम पैगाम दिया, वो सारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानस पटल पर छाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सभी यदुवंशी समाज उनके बताए हुए आदर्शों पर चले और जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करें, जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं उनका निवारण करके संपूर्ण मानव जाति का, अपने समाज का, अपने जिले का, प्रांत का और संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जैसा भगवान ने कहा था कि हमें जन कल्याण के लिए संपूर्ण मानवता को एक मानते हुए सबके कल्याण की भावना से काम करना चाहिए और सभी के सुख समृद्धि और आरोग्य स्वस्थ रहने की कुशल खेम चाहते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। यही मानवता का मूल कर्तव्य है। यही भगवान श्री कृष्ण ने सर्व जन कल्याण के लिए शांति का उपदेश दिया था और उन्होंने श्रीमद् भागवत में ये गीता का उपदेश दिया था, जो जन जन के आज दिल में विराजमान है और वो हमारे जीवन का आधार है। वही हमारा जीवन दर्शन है, वो संपूर्ण मानवता का जीवन दर्शन है। जैसे कि दोस्तों सभी जगह पर जन्म उत्सव को लेकर चारों दिशाओं में धूम मची हुई है। मथुरा नगरी को दिव्यता से सजाया गया, उसके साथ साथ ब्रजभूमि में भी आयोजन किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहिए, आयोजन किए आज पूरे हिंदू समाज के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, बहुत ही उल्लास का दिन है। पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। सभी उनका जो गीता ज्ञान है, जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञानी जन हैं और जो युवा है, सब उनके गीता ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं सारी दुनिया में। और निश्चित रूप से सनातन की जो का धरातल है
भगवान राम और भगवान कृष्ण से ही उसका मार्गदर्शन होता है। तो आज पूरा ब्रज कृष्णमय है, पूरी दुनिया कृष्णमय है। जो कृष्ण को जानती है, पहचानती है, जो कृष्ण के लीलाओं को जानती है, जो कृष्ण की कलाओं को जानते हैं, सब लोग अपने इष्ट की इस जन्मोत्सव को बड़ी भव्यता से, दिव्यता से और उल्लास से मना रहे हैं। और हमारा यहाँ छाता में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उनके इस अवसर पर हम कृष्ण हमारे इष्ट भी हैं और हमारे पुरखा भी हैं, हम सभी यदुवंशियों के वंशज हैं। हम भारी खुश हैं, पूरा ब्रज कृष्ण है। मैं सभी देशवासियों को, दुनिया के सभी कृष्ण प्रेमियों को आज के दिन पर अपने इस पूरे समाज की तरफ से, यदुवंशी समाज की तरफ से कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो पूरा समूचा देश ब्रजभूमि एवं मथुरा नगरी अजन्मे के जन्म को लेकर के उत्साहित है और उसी उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्राएं, दिव्य आयोजन किए जा रहे हैं। छाता कस्बे में जो विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये कहां से कहां तक निकाली जा रही है? ये पहले मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से, यदुवंशी समाज की तरफ से, भगवान कृष्ण वंशज की तरफ से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी देशवासियों को भगवान कृष्ण के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारी जो यात्रा है, पूरी यदुवंशी समाज और भी समाज इसमें सभी आमंत्रित हैं। सभी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही हैं और सभी अपने अपने सेवा में लगी हुई हैं। ये हमारी यात्रा बिहारी जी मंदिर छाता, तो मथुरा जिले में छाता पड़ता है, जहाँ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, वहीं छाता हमारा यदुवंशियों का बहुत बड़ा खेमा है। और बामन गांव हमारे यदुवंशियों के यहाँ आए हुए हैं। सभी बहुत जोश खरोश से, जवान बूढ़े बूढ़े सभी, माता बहन सभी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिव्य झांकियां निकाली जा रही है, उसमें आकर्षक बैंड भी अपनी झलक दिखा रहे हैं यहाँ पर छाता कस्बे में। आइए जानते हैं क्या कुछ देखने को मिलेगा इस आयोजन में, क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है। हमारे इस आयोजन में यदुवंश समाज की ओर से और अन्य बिरादरी की ओर, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर इस छाता बस्ती ने और जो व्यवस्था इसमें दी है, भगवान कृष्ण की एक विशाल यात्रा में जब भगवान ने कृष्ण ने और कंस मामा को मारा था, तो उस समय भी यहाँ ब्रज के सभी गांवों ने आकर के इस छाता में और भगवान कृष्ण के ऊपर छत्र रखा था, तभी से इसका नाम छत्र बन पड़ा था। आज उसी को पुनः दोहराते हुए हमारे पूरे ब्रज के सभी यदुवंशियों के गांव और इस विशाल पुरानी परंपरा को दोबारा से कायम करके और आज एक विशाल कायम की है कि भगवान के प्रति हमारे सभी का देह और इसमें इतनी अच्छी छाता की खरीदारी की ओर से और जो व्यवस्था दी है, उसके लिए सभी सराह रहे हैं। और पूरा हमारा मथुरा जिले का और अन्य जिलों के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ में नरी गांव की सरदारी से मास्टर साहब यशपाल जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं, आप जो शोभा यात्रा में चल रहे हैं, यहाँ पर शोभा यात्रा में जो कि दिव्य एवं आकर्षक झांकी कौन सी आपको सुंदर लगी है? सबसे ज्यादा सुंदर तो योगेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण की है, जो कृष्ण के जगत गुरु है और यदुवंश शिरोमणि है। यदुवंश पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। हमारे यहाँ बावड़ गांव है और इटावा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिणी भारत, सब जगह पर भव्य दिव्य शोभा यात्रा यदुवंश समाज की निकाली जा रही है छाता कस्बे में। हमारे साथ में यहाँ पर पीछे देखिए काफी संख्या में युवा एकत्र हैं यदुवंश समाज से। तो आइए जानते हैं क्या बताते हैं वो शोभा यात्रा के बारे में। नए युवा लोग हैं, जैसे शोभा यात्रा के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे भगवान कृष्ण की यात्रा है तो बड़ा उत्साह है इस यात्रा के लिए। कैसी खुशी जाहिर हो? गणिता की खुशी है, गणिता की खुशी है। भगवान कृष्ण का, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं और यदुवंशी है, इसीलिए बना उत्साह। यह शोभा यात्रा जो है छाता कस्बे में कहां से कहां तक निकाली जाएगी? ये बिहारी जी मंदिर से और शेरगढ़ चौराहे से होती है
गांव की परिक्रमा देते हुए बिहारी जी मंदिर को जाते हैं। तो क्या कुछ देखने को मिलेगा शोभा यात्रा? देखिए शोभा यात्रा का जो रूट तय किया है वो बिहारी जी मंदिर से कठमालिया थोक होते हुए जाटव बस्ती से बीच का थोक, वहां से हरनादिया थोक, इधर रामनपाड़ा और सब्जी मंडी होते हुए तहसील चौराहे से पैगाम रोड से आगरा दिल्ली गेट से आगरा गेट होते हुए मेन बाजार और मेन बाजार से हनुमान बगीची पे आके इसका समापन होगा। और जो भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य है उनकी, हमारे महाभारत में अगर उनको देखना है पढ़ना है तो महाभारत पढ़िए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का जो असली चरित्र है उसको दर्शाया गया है, लेकिन आज के पौराणिकों ने और इनके भागवताचार्यों ने भगवान कृष्ण के जो स्वरूप को विखंडित कर दिया है, उसमें सुधार की बहुत जरूरत है। जो कुरीतियां आ गई है उनको दूर करें, जो पाप हमारे बीच में फंस गए हैं उनको दूर करें, यही युवा पीढ़ी का विशेष संदेश है। जब तक हम अपने कुरीतियों को दूर नहीं करेंगे, पाखंड को दूर नहीं करेंगे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा मनाना कोई सार्थक नहीं होगा। मैं तो समझता हूँ जैसे कि हमें देखने को आ रहा है कि स्टैंड आए हुए हैं, हमारा बड़ा भैया बहुत बढ़िया अपने गांव की सरदारी के साथ साथ और भी सब समाज के लोग देखिए आज के दिन जो जन्माष्टमी कृष्ण की भगवान ब्रह्मांड के सबसे बड़े क्रांतिकारी पहले साल की अवस्था माता में सभी सरकारी के साथ बरसाना से बरसाना की सरदारी जो जहाँ उनको हम सब बुलाया गया परमेश्वर सम्मिलित हुआ, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। ऐसे एकता अखंडता और समाज के लिए समर्पण की भावना जागृत होती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।